हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आपको ये बताया जाएगा किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी आपको। तो इस वीडियो में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए शुरू करते हैं कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी फ्लावर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक हिबिस्कस फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, सारे पार्ट्स के नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक जो फिगर आपको दिख रहा है ये किसी फ्लावर का है। तो सपोज ये फ्लावर आपका जो हिबिस्कस का, हिबिस्कस मीन्स होता है गुड़हल का, तो गुड़हल का जो फ्लावर होता है, या हम किसी दूसरे फ्लावर की भी बात कर लेते हैं, तो फ्लावर के जनरली सामान्यतः 4 पार्ट्स होते हैं। ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए मैं एक एक करके सारे पार्ट्स के नाम मैं बता देती हूँ। और जनरली जो पिक आपको जो दिख रहा है, फिगर जो दिख रहा है, ये हिबिस्कस फ्लावर के हैं यानी गुड़हल के हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, यानी कि हम लंबवत काट करके हिबिस्कस फ्लावर को आपको शो कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मैं बताई हूँ कि कोई भी फ्लावर है इसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमने बताया है कि 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर की। तो एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में बता दे रही हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो इसको हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, इसको बोलेंगे कोरोला। सेकंड आपका जो पार्ट होता है ये है आपका कैलिक्स। थर्ड आपका दिया जाता है एंड्रोशियम, ये आपके हैं एंड्रोशियम। और फोर्थ आपके जो पार्ट हैं ये हैं आपके गायनोशियम। इस तरह करके किसी भी फ्लावर में अगर हम बात करें तो टोटल 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। फर्स्ट वन इज कोरोला, सेकंड वन इज कैलिक्स, थर्ड वन इज एंडोशियम एंड फोर्थ वन इज गायनेशियम। इस तरह करके टोटल 4 हुए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज कोरोला, फर्स्ट में आपका डिस्कस करने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि कोरोला, कोरोला क्या है। जो आपको इस फ्लावर में कलर्ड पार्ट दिख रहा है, कलर्ड क्या है, जो ये आपका पिंक या रेड कलर का आप कह सकते हो इसे। तो यहाँ पर जो आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, कोरोला। और इसी कोरोला को यहाँ पर आपका नाम दिया गया है पेटल्स। अब ये सोचने वाली बात है कि मैं आपको कोरोला बता रही हूँ बट पेटल्स क्यों लिखा है। तो कोरोला जो होता है ये ग्रुप को कहते हैं, यानी कि बहुत सारे जब पेटल्स हो जाते हैं, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे 3 दिख रहा है, ऐसे करके बहुत सारे पेटल्स होंगे। तो इस ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और इसी तरह अपोजिट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है कि ग्रुप ऑफ, अगर पेटल्स दिया तो कोरोला, उसी तरह आपका दिया यूनिट ऑफ कोरोला इज देन पेटल्स। इस तरह करके आपसे आंसर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है कोरोला के बारे में, आइए मैं और भी कुछ बता दे रही हूँ आपको। कोरोला जैसे कि आपको कलर्ड पार्ट, कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज कोरोला, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि किसी भी फ्लावर में जो कलर्ड पार्ट, अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और ये पार्ट जो होता है ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये आपका हो गया कोरोला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका सेकंड दिया गया है जिसको मैंने आपको कैलिक्स बताया है। कैलिक्स जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये जस्ट कोरोला से बिलो साइड पर होता है, जैसा कि आपको शो हो रहा है यहाँ पर। ये है आपके कैलिक्स पार्ट, यहाँ पर आपको दिखना है ये कैलिक्स पार्ट। ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। अब इसी तरह इसको हम कैलिक्स कहते हैं, जैसा आपको नाम दिख रहा है कैलिक्स। और इसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि कैलिक्स क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सेपल्स लिखा है। सेपल्स क्या है, यूनिट है, और ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कैलिक्स क्या है आपका, तो ये ग्रुप ऑफ सेपल्स है। अगर यूनिट की बात करें तो सेपल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह करके इसके फंक्शन की अगर बात करें तो सेपल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये पूरे फ्लावर को क्या करता है, कवर अप करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट आपको मैं बताई हूँ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम और भी कुछ कहते हैं, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि एंड्रोशियम मीन्स ऑल्सो नोन एज
स्टेमन, और स्टेमन जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अब आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है स्टेमन, स्टेमन को हमने एंड्रोशियम बताया है। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि ये फ्लावर का क्या होता है, मेल पार्ट होता है। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ये आपका स्टेमन है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो जनरली स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। एक आपको पार्ट दिख रहा होगा ये येलो पार्ट, और एक आपका जो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ऐसे करके 2 पार्ट्स हो गए आपके स्टेमन के। तो जो आपका थोड़ा सा स्वेलन पार्ट है, यानी थोड़ी सी जो फूली संरचना है जो येलो कलर की है, उसको हम कहते हैं एंथर, ठीक है। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या कहा, फिलामेंट। इस तरह करके 2 पार्ट्स हो गए आपके मेल पार्ट में या स्टेमन में। नेक्स्ट आपका बताया जा रहा है कि ये जो मेल पार्ट हो गया, नेक्स्ट आपका फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को हमने क्या कहा था, गायनेशियम, या उसी को हम पिस्टिल भी कहते हैं, जो बिल्कुल आपको शो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ दिया गया पिस्टिल। अब यहाँ दिया गया है कि पिस्टिल, पिस्टिल होता क्या है, जो आपको स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है ब्लू कलर का जो फीमेल पार्ट होता है। और इस फीमेल पार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, आइए मैं एक एक करके बताऊं। जैसा कि आप देख रहे हो कि फीमेल पार्ट जो होता है, जिसको हम गायनेशियम या पिस्टिल कह रहे हैं, तो इस फीमेल पार्ट में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है फीमेल पार्ट के बिल्कुल टॉप पोजीशन पर होता है, और ये फीमेल पार्ट जो होता है ये बिल्कुल फीदरी या हम कह सकते हैं स्पॉन्जी होता है। और ये इसके बेस पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आकर चिपक जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है। सेकंड आपका जो दिया गया है यहाँ पर जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और नेक्स्ट आपका है जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, जो फूली संरचना है, उसको हम बोलते हैं ओवरी। इस तरह करके फीमेल पार्ट में 3 पार्ट हो गए। अब आपको दिया गया है कि टोटल पार्ट्स के मैंने नाम बता दिए। अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो भी फ्लावर है इसमें आपको ऑर्गन्स, यानी कि एक आपको टर्म आएगा कि एसेसरी ऑर्गन, नेसेसरी ऑर्गन, यानी कि ये दोनों हैं क्या। एसेसरी मतलब होता है कि जो सहायक हैं, और नेसेसरी मतलब होता है कि जो आवश्यक हैं। अब फ्लावर में कौन से ऐसे पार्ट हैं, टोटल आपको मैं बताई हूँ 4 पार्ट। तो 4 पार्ट्स में से कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एसेसरी में आते हैं, और कौन से ऐसे पार्ट हैं जो नेसेसरी में आते हैं। तो इस तरह करके मैंने दोनों पार्ट आपको मैं बता दे रही हूँ। जैसे एसेसरी पार्ट जो आपका दिया गया, यानी कि जो सहायक आपके भाग हैं, ये कौन कौन से हैं। सहायक में जैसे आपका हो जाएगा कैलिक्स एंड कोरोला, यानी आप उसको पेटल्स या सेपल्स कह सकते हो। तो ये आपके एसेसरी पार्ट हो गए, यानी कि सहायक भाग हो गए, या आप सहायक अंग कह सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया गया है नेसेसरी पार्ट। ये है आपके नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी का मतलब हो जाएगा जो आवश्यक अंग हैं वो क्या हैं। तो इस तरह आप करके मैंने आपको बताया एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो इस तरह करके आपको बताया गया एसेसरी पार्ट और नेसेसरी पार्ट क्या हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। नेक्स्ट आइए चलते हैं, कुछ और भी टर्म्स है इस फ्लावर में आपको बता दे रही हूँ। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि इस फ्लावर में जो फ्लावर का बेस होता है, अब फ्लावर किस पे सिचुएटेड रहता है, यानी किस पर बैठता है। बैठने का मतलब किस पर स्थित हो रहा है, ये आपको मैं बता रही हूँ। जो ग्रीन कलर का आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, यहाँ पर एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेडिशील, यहाँ जो आपको दिख रहा है। और इसी पेडिशील को हम स्टाक भी कहते हैं, जस्ट कॉमन वे में हम इसको स्टाक बोलते हैं, और बायो की लैंग्वेज में हम इसको पेडिशील बोलते हैं। और इसी पेडिशील के जस्ट अपर डायरेक्शन पे आप अगर मूव करते हो तो यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर यानी फूली संरचना आपको दिख रही है। तो इस फूली संरचना को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। और इसी रिसेप्टिकल का एक और नाम आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। और इसी थैलेमस या रिसेप्टिकल पर क्या होता है, ये सारे फ्लावर सिचुएटेड होते हैं, यानी स्थित होते हैं। तो इस तरह करके फ्लावर के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अगर पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और पास ही पड़े बेल आइकन को प्रेस करिए। और आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आपको ये बताया जाएगा किसी फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, किसी भी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास ही पड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।